You are going to apply for a home loan, or even if you currently have a home loan, you should definitely know this. I'm going to talk about home loan OD. It is relatively a newer concept, a newer facility which is being offered by banks along with your home loan. What it does or what you can do with it is basically, let's say अगर आपका कोई लोन चल रहा है 1 करोड़ रुपए का और आपको होम लोन ओडी की फैसिलिटी मिल जाती है, आप महीने दर महीने जो अपनी ईएमआई भर रहे हो वो भर रहे हो, लेकिन उसके साथ होता क्या है, जब आपके पास कहीं से बल्क में पैसा आ जाता है, लेट्स से आपके पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, तो आपका जो ये सवाल है कि क्या मैं अपना होम लोन प्रीपे कर दूं, उसमें एक डाउट ये आता है कि कल को अगर मुझे पैसे की जरूरत हुई तो उसका मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे होम लोन ओडी की फैसिलिटी में ये है कि आप वो पैसा जो 5 लाख रुपए आया उसको प्रीपे नहीं कर रहे हो, बट उसको डिपॉजिट करा दे रहे हो अपने होम लोन ओडी अकाउंट में। अब इससे होगा क्या कि आपका जो आउटस्टैंडिंग जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है उसमें से माइनस किया जाएगा वो 5 लाख। तो एक तरीके से आपका लोन प्रीपे भी हो गया, उस पर इंटरेस्ट भी नहीं लगा, और आपके पास इसकी लिक्विडिटी है, मतलब आप उस पैसे को 5 लाख रुपए जो आपने होम लोन ओडी अकाउंट में डिपॉजिट कराया है उसको कभी भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। जब भी आप लोन लेने जाओ तो बैंक के साथ बिल्कुल नेगोशिएट करके ये कहो कि हमें होम लोन ओडी अकाउंट चाहिए ही चाहिए। इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हो। देखिए कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए आए, आप उसको इन्वेस्ट करने जाते हो किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में, तो कहाँ करोगे? एफडी में भी जाते हो, किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट में जाते हो, आपको इतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जितना आपके होम लोन पे रेट चल रहा है। अगर आपको मिल रहा है तो बिल्कुल आपको उसी में जाना चाहिए, लेकिन होम लोन इंटरेस्ट जनरली हायर होगा, तो आप अगर उसे वहां पार्क करोगे तो यू आर सेविंग ऑन द इंटरेस्ट दैट यू वुड हैव बीन चार्ज्ड। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो।